फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड मैं हूँ सऊदी अरब में और यहाँ का टाइम हो रहा है 9 o'clock यानी कि 9 बज रहा है। सुबह का टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। और आज है फ्राइडे और अभी हम लोग का फ्राइडे को छुट्टी रहता है यानी कि छुट्टी है। ठीक है, आपसे बता दूँ फ्रेंड कि कभी कभी अगर कंपनी का काम रहता है ड्यूटी भी रहता है और नहीं तो ड्यूटी नहीं रहेगा तो छुट्टी रहता है। तो फ्रेंड आज मैं लेकर आ गया हूँ न्यू रिक्वायरमेंट। जी हाँ, इजराइल जॉब्स का न्यू रिक्वायरमेंट है, इजराइल जॉब का। ठीक है ना, तो हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट भी आ रहा था कि सर इजराइल का नया रिक्वायरमेंट बताइए, अभी कोई नई भर्ती आई कि नहीं आई। बहुत से हमारे भाई लोग का सबसे ज़्यादा अभी आपसे बता दूं फ्रेंड कि हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट इजराइल जॉब्स का ही आता है, इजराइल का और यूरोप का। ठीक है ना, यूरोप कंट्री के बारे में बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि यूरोप का जॉब बताइए और इजराइल कंट्री का जॉब बताइए। इजराइल में तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड अभी मैं न्यू रिक्वायरमेंट लेकर आ चुका हूँ और क्यों ना कमेंट भी क्यों ना करें, क्योंकि जो भाई लोग को मालूम है, जो लोग जाके कमा रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं या हमारे जैसे और भी वीडियो देखते हैं, उनको जानकारी है कि इस टाइम में यानी कि अभी का 2024 में करेंट टाइम में सबसे ज़्यादा सैलरी जो है अगर कहीं मिल रही है तो वो इजराइल में ही मिल रही है। यानी कि अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया अगर महीने का आप कमाना चाहते हैं नॉर्मल जॉब में, लेबर जॉब में, जैसे स्टील फिक्सर है, मेसन है, सेटरिंग कारपेंटर है, ठीक है ना, प्लम्बर है, फिटर है, तो समझ लीजिए उसके लिए इजराइल ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना, और कम समय में अगर आप फ्लाइट कराना चाहते हैं यानी कि 1 से 2 महीना 3 महीना में, ठीक है ना, अगर फ्री में जाना चाहते हैं तो वो इजराइल ही है। ठीक है ना, जहाँ पे जाकर और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी आ रहा है। मैं आपसे बता दूं कि कोई भी ऐसा वीक नहीं है, जो हफ्ता नहीं है जिसमें मैं एक रिक्वायरमेंट इजराइल का 9 बताता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड फाइनली अभी मैं रिक्वायरमेंट लेकर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है यानी कि किस किस जॉब का रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है ना, जो रिक्वायरमेंट लेकर मैं आया हूँ, जो रिक्वायरमेंट है जो जॉब का, उस जॉब में आपका एज क्या होना चाहिए। बहुत से मैं वीडियो में बराबर मैं बताता हूँ, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर भी हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर एज कितना चाहिए। तो आप लोग का जो कमेंट रहता है तो मेरा मकसद यही रहता है कि उसका रिप्लाई दिया जाए, चाहे हर वीडियो में मुझे क्यों ना देना पड़े। ठीक है ना, तो अगेन मैं बताऊँगा कि एज क्या चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद उसमें जाने के लिए आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगा फ्रेंड कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है कि नहीं। ठीक है ना, जो मैं ट्रेड के बारे में मैं बताऊंगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि इजराइल जाने के लिए सबसे बड़ा चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स में जैसे पीसीसी है, पासपोर्ट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। और सबसे बड़ा चीज़ फ्रेंड कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है यानी कि कौन सी ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट आया है, इसके बारे में बताऊँगा फुल डिटेल। ठीक है ना, यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, वहाँ का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपको हमेशा रिक्वायरमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, इजराइल का, यूरोप कंट्री का, गल्फ कंट्री का, जैसे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, तो सब कुछ मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी ट्रेड का हो, जैसे कि पाइप फिटर, प्लम्बर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, बिल्डर और वीज़ा से रिलेटिव, पीसीसी से रिलेटिव, ठीक है ना, कंपनी से रिलेटिव कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, रीड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ट्रेड का रिक्वायरमेंट है सबसे पहले है सिविल फोरमैन। जी हाँ, सिविल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूं कि इजराइल में जो रिक्वायरमेंट चल रहा है सबसे ज़्यादा सिविल डिपार्टमेंट का ही चल रहा है, जैसे स्टील फिक्सर है, मेसन है, सेटरिंग कारपेंटर है, ठीक है ना, ये सब ट्रेड का, प्लम्बर है, ये सब ट्रेड का ही रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ और मैं देखता हूँ तो सिविल डिपार्टमेंट का ही रिक्वायरमेंट बराबर आता है। ठीक है ना, इसका कारण ये है फ्रेंड कि वहाँ पर वार चल रहा है। जो वार चला तो मान लीजिए वार में क्या हुआ कि वहाँ पे गोला बारूद बम से बिल्डिंगें बहुत ध्वस्त हो गई है, बर्बाद हो गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नया बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए सिविल डिपार्टमेंट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट आता है। ठीक है ना, तो आपसे बता दूं फ्रेंड कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सिविल डिपार्टमेंट का है, यानी कि सिविल डिपार्टमेंट से आप भी हैं। बहुत से मेरे भाई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर सिविल फोरमैन का रिक्वायरमेंट बताइए। तो देखिए सिविल फोरमैन का रिक्वायरमेंट आ गया है। सिविल फोरमैन का फ्रेंड काम जानते हैं क्या होता है? सिविल फोरमैन का काम है जैसे शटरिंग कारपेंटर है और मेसन है, ठीक है ना, ये सब का फोरमैन इसको हम लोग बोलते हैं सिविल का, जैसे कि फाउंडेशन बनाना बिल्डिंग का, ठीक है ना, ये सब ये लोग का फोरमैन है। ठीक है ना, तो सिविल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूं फ्रेंड कि सिविल फोरमैन में जो सैलरी है, सब सैलरी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत हाई सैलरी है, यानी कि $2000 8 घंटे का बेसिक सैलरी है। आपसे बता दूं फ्रेंड कि $1 का इंडिया का 83 रुपया बन रहा है, यानी 83 रुपया बन रहा है, 80 से 83 रुपया है।
तो मान के चलिए $2000 का जो सैलरी हो गया, ऐसे ही 83 गुणे 2 मतलब गुणा कर दीजिए तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यानी कि लमसम 1,86,000 रुपया 8 घंटे का सैलरी हो गया। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो 2 लाख, सवा 2 लाख, 2.5 लाख तक भी सैलरी उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, इसमें एक्सपीरियंस सबसे बड़ा चीज़ है। एक्सपीरियंस जो है सिविल फोरमैन का 6 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा है, ठीक है ना, यानी कि 6 ईयर मस्ट एक्सपीरियंस इसमें है। इसके बाद से 40 वर्कर मैनेज यानी कि 40 वर्कर आपको मैनेज करना है, ठीक है। जैसे स्टील फिक्सर है, मेसन है, सेटिंग कारपेंटर है, ऐसा कोई भी वर्कर हो, जैसे 40 वर्कर आपके अंदर में काम करेगा। सबका रिपोर्ट आपको बनाना है, सबका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बनाना है, डेली अटेंडेंस आपको ही भरना है, मैंने सब कुछ करना है, ठीक है ना। और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। 40 आदमी आपके अंदर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा, अगर आप सिविल फोरमैन में जा रहे हैं तो 40 वर्कर को आप हैंडल कर लेंगे कि नहीं, ठीक है ना। मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग से बता दूँ, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद है गैंग लीडर चार्जेंट। जी हाँ, गैंग लीडर चार्जेंट का भी रिक्वायरमेंट है। गैंग लीडर चार्जेंट फ्रेंड आपसे बता दूं कि जो फोरमैन है, सिविल फोरमैन, उसके नीचे आता है, ठीक है ना। और वर्कर का लीडर वर्कर को लीड करता है, ठीक है ना। इसके बाद फोरमैन होता है, उसके बाद सुपरवाइजर होता है, उसके बाद इंजीनियर होता है, उसके बाद मैनेजर होता है, ठीक है ना। तो गैंग लीडर चार्जेंट का भी रिक्वायरमेंट है। इसका बेसिक सैलरी फ्रेंड $1800 है। जी हाँ, $1800 इसका बेसिक सैलरी, यानी कि 8 आवर्स का बेसिक सैलरी है। और आपसे बता दूं कि इसका भी जो सैलरी है लमसम 1.5 लाख से ऊपर बनेगा, 8 घंटे का 1,60,000 से ऊपर बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी सैलरी बहुत हाई है, बहुत अच्छा सैलरी है। इसमें जो फ्रेंड रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस जो है, चार्जेंट मस्ट हैव एक्सपीरियंस लीडिंग ग्रुप ऑफ एट लीस्ट 10 वर्कर मैनेजिंग प्रोडक्टली, यानी कि आपके अंदर में 10 वर्कर, यानी कि 10 वर्कर को आपको लीड करना है। चार्जेंट आप 10 वर्कर के रहेंगे। जो गैंग लीडर है, आप 10 वर्कर के गैंग के लीडर हैं, ठीक है ना। सबको आपको हैंडल करना है, वो क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसको बताना है, ठीक है ना। और सब जो भी वो काम किया है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको अपने सुपरवाइजर को, जैसे फोरमैन है, सुपरवाइजर है, तो डेली का रिपोर्ट आपको आगे देना है, ठीक है ना। तो ये चार्जेंट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। ये दो ही रिक्वायरमेंट था, सिविल फोरमैन का और चार्जेंट का, सिविल चार्जेंट का, गैंग लीडर का, ठीक है। आप देख ही रहे हैं फ्रेंड कि कितना हाई सैलरी है, ठीक है ना। अगर आपको भी 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया महीने का कमाना है तो आप आराम से सिविल फोरमैन और चार्जेंट में जा सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो अपना डॉक्यूमेंट्स, बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेडी करके रखिएगा। स्टील फिक्सर, कारपेंटर, टाइल्स मेसन ये सब का रिक्वायरमेंट आएगा तो मैं फिर आगे हमारा वीडियो आएगा, इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना CV बायोडाटा बनाकर रेडी रखिए। अभी 2 रिक्वायरमेंट आया तो सोचा कि आप लोग से बता दूँ, ठीक है ना, जल्दी से शेयर कर दूँ। फिर सबसे बड़ा चीज़ है इसमें जो एज है, एज इसमें 25 से लेकर 45 तक है। क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग अभी भी कमेंट करते हैं, शायद वो लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं या हमारा पहले का वीडियो वो लोग नहीं देखे हैं। तो नहीं देखे हैं तो भाई बहुत से मैं वीडियो डाला हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो आप देखा कीजिए। इसमें एज है 25 से लेकर 45 तक, यानी 25 साल स्टार्टिंग एज और 45 साल लास्ट एज, यानी 45 से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए तभी आप जा सकते हैं, और 25 से कम नहीं होना चाहिए तभी आप इजराइल जा सकते हैं, ठीक है। अब बता दूं फ्रेंड कि जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें एक चीज़ और है, ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी होना चाहिए सिविल फोरमैन के लिए और चार्जेंट के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जाइएगा, ठीक है ना। और इसमें PCC कंपलसरी है, यानी कि अगर आप जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू पास कर ले रहे हैं, उसके बाद आपका PCC लगेगा। और PCC का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपके ऊपर कोई केस या कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई क्राइम किए हैं, थाना में आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो आप उसका सुलह कराकर केस को रफा दफा कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपका केस चलेगा तो जैसे आप PCC के लिए ऑनलाइन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो PCC बनता है आपका पासपोर्ट कार्यालय से। पासपोर्ट कार्यालय आपको भेजेगा थाने पर, ठीक है ना, अपना इंक्वायरी लेने के लिए। तो वैसे ही वहाँ से इंक्वायरी वाले हैं, जैसे कि थाने वाले आपका इंक्वायरी बराबर नहीं देंगे, बोलेंगे कि नहीं इसके ऊपर केस है, तो आपका PCC नहीं बनेगा। जब तक आपका PCC नहीं बनेगा तब तक आप लाख इंटरव्यू दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पैसा जमा कर दीजिए, आपका फ्लाइट नहीं होगा। क्योंकि इजराइल जाने के लिए PCC कंपलसरी है, क्योंकि इजराइल गवर्नमेंट PCC मांग रही है, यानी कि जो भी बंदा हमको चाहिए वो मतलब साफ़ सुथरा हो और उसके ऊपर कोई केस ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए PCC कंपलसरी है, ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। और फ्रेंड मैं बात करूंगा जो ऑफिस का रिक्वायरमेंट है,
उसके बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो ऑफिस है वो है डायनेमिक ऑफिस। जी हाँ, डायनेमिक ऑफिस दिल्ली में ये ऑफिस है, इसी का रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए। तो देखिए, जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला, सोचा कि क्यों ना अपने भाई लोग को मैं इन्फॉर्मेशन देकर शेयर करूं, बताऊं, ताकि कुछ भी भाई लोग का फ्लाइट हो जाए। तो डायनेमिक हाउस के H71 अपोजिट B10 बागरोला सेक्टर 8 द्वारका दिल्ली। जी हाँ, ये एड्रेस है डायनेमिक हाउस के H71 अपोजिट B10 बागरोला सेक्टर 8 द्वारका दिल्ली। भाई हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर डायनेमिक ऑफिस दिल्ली में 2 ऑफिस है क्या? तो भाई दिल्ली में सिर्फ एक ही ऑफिस है डायनेमिक ऑफिस, जहाँ इजराइल का रिक्वायरमेंट चलता है, ठीक है ना। मुंबई में चलता होगा बहुत से, एशिया पावर है, अम्बे इंटरनेशनल है, अम्बे कंसल्टेंसी है, बहुत सी ऑफिस है, लेकिन दिल्ली में सिर्फ हमारे हिसाब से यही एक अच्छी ऑफिस है। अच्छी ऑफिस और है, लेकिन यहाँ पे जो इजराइल का रिक्वायरमेंट चलता है यहीं पे चलता है, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटे दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।